नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जो हाल ही के कुछ एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ पूर्व एग्जामों के हैं। और ये टॉपिक आपके राज्य स्तर की हर परीक्षा में रहता है और इसके संबंध में आपको ये पता करना है कि आज कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रकृति कैसी है, हाल ही के अंदर जो एसआई और वीडियो के अंदर एग्जाम हुए थे उसमें कैसे पूछे गए। इसी के आधार पर आपको आगे टॉपिक तैयार करना है। तो शुरू करते हैं राज्यपाल से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान युग्म गलत है? युग्म गलत है तो यहाँ पर आपको एक चीज गलत बतानी है। तो ऐसे प्रश्न भी आजकल पूछे जा रहे हैं अनुच्छेद से संबंधित। तो पहला अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 161, राज्यपाल की समाधान की शक्ति। तो अनुच्छेद 161 के अंदर राज्यपाल की समाधान की शक्ति का उल्लेख है। फिर बढ़ते हैं नंबर 2 पे, अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख आपके अनुच्छेद 167 के अंदर मिलता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर है अनुच्छेद 213, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ये भी बात सही है। अगला है अनुच्छेद 165, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण ये आपके गलत है, क्योंकि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण आपके होता है अनुच्छेद 176 में। अनुच्छेद 176 के अंदर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है और अनुच्छेद 165 के अंदर आपके राज्य महाअधिवक्ता की नियुक्ति, महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। या महाअधिवक्ता का पद का उल्लेख आपके कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165। तो इस प्रकार आपको सारे अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण है वो आपको आने चाहिए, क्योंकि अब प्रश्नों की प्रकृति चेंज हो गई है और ऐसे प्रश्न भी किए जाने लगे हैं। तो अब बात करते हैं इनकी राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों की। तो यहाँ पर अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्तियां दे रखी है। तो समाधान की बात करें तो राज्यपाल किसी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है, कम कर सकता मतलब लघुकरण कर सकता है, एवं सजा को माफ भी कर सकता है। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है, राज्यपाल सैन्य मामलों में प्राप्त सजा तथा मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। ये अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है, राज्यपाल को नहीं होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल सैन्य मामलों में प्राप्त सजा और मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है, ये कार्य केवल राष्ट्रपति कर सकता है। अन्य जो भी सजा है उसको माफ भी कर सकता है, लघु भी कर सकता है और कुछ समय के लिए रोक भी सकता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, राज्यपाल मृत्युदंड को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, निलंबित कर सकता है, लेकिन माफ नहीं कर सकता। इस बात को आपको विशेष तौर से याद रखना है। तो ये राज्यपाल की समाधान की शक्तियां हैं, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 161 के तहत है। फिर है अनुच्छेद 167, इसमें है मुख्यमंत्री का कर्तव्य तथा राज्यपाल का अधिकार होता है, राज्यपाल का अधिकार। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल मंत्री परिषद से संबंधित या किसी विधेयक से संबंधित मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। तो ये राज्यपाल का सूचना मांगने का अधिकार अनुच्छेद 167 में है और मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो मंत्री परिषद से संबंधित या विधेयकों से संबंधित राज्यपाल को मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाए। ये आपके अनुच्छेद 167 के अंदर है, राज्यपाल का तो अधिकार है और मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। फिर है अनुच्छेद 213। तो 213 की बात करें तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश के अंदर आपको याद रखना है, जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो
किसी जरूरी विषय के अंदर कानून बनाना आवश्यक हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है मंत्रिपरिषद की सिफारिश से। तो ये जो अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत किया जाता है। और इसके अंदर आपको याद रखना है राज्यपाल जब कब जारी कर सकता है ये अध्यादेश, तो आपको याद रखना है विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो। यदि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश ये जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब होता है अस्थायी कानून। अस्थायी कानून तात्कालिक समस्या के लिए ये लाया जाता है। फिर अगर ये अध्यादेश राज्यपाल ने जारी कर दिया है तो अध्यादेश की आपकी अधिकतम अवधि की बात करें, अध्यादेश की अधिकतम अवधि रहेगी आपके 6 माह। अधिकतम अवधि कितनी रहेगी, 6 माह तक। यानी ऐसा अध्यादेश 6 माह तक अधिकतम प्रभावी रहेगा। लेकिन अगर विधानमंडल का सत्र शुरू हो जाता है, सत्र शुरू होने के बाद में अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो जाएगी आपके 6 सप्ताह या अपन कह सकते हैं 42 दिन। 6 सप्ताह या 42 दिन। ये आपके अगर विधानसभा का या विधान मंडल का सत्र शुरू हो जाता है तब अधिकतम अवधि आपके रहेगी 6 सप्ताह या 42 दिन। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से आपसे पूछे अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है तो वो हो जाएगी आपके 6 माह तक। तो इन बातों को आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। राज्यपाल पद के लिए केवल इसने शर्तें पूछी है। शर्तों का मतलब सेवा शर्तें। ये आया हुआ आपके ऐसा ही 2021 में हाल ही में पूछा गया। तो शर्तें की बात करें तो पहला है आपके वह भारत का नागरिक है। यानी राज्यपाल पद की ये आपके योग्यता है, ये पद की शर्तें नहीं है। राज्यपाल पद की योग्यता या अर्हता है आपके भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसने केवल पूछा क्या, आपको शर्तें पूछी है। राज्यपाल पद की शर्तें क्या है, तो ये शर्त के अंदर नहीं आता है, योग्यता है, तो ये आपके नहीं होगा। फिर अगला है वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये बात आपके बिल्कुल सही है। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होता है तो वो उस समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर सदस्य पहले से है तो उसके पद ग्रहण करने से स्वतः ही उसका पद, ये वाला पद समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये उसकी सेवा शर्तें हैं। सेवा शर्तें नियुक्त होने के बाद में होती है। तो ये बात आपके बिल्कुल सही है। फिर है आगे, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये भी बात बिल्कुल सही है। सेवा शर्तें में ये भी बात आती है कि राज्यपाल लाभ का पद धारण नहीं करेगा। फिर है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो ये बात आपके हो जाएगी योग्यता। ये राज्यपाल पद की योग्यता है। राज्यपाल पद की योग्यता दो ही होती है आपके, एक तो है वह भारत का नागरिक हो और दूसरी योग्यता होती है आपके 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। ये दो ही योग्यता राज्यपाल पद की होती है। और राज्यपाल पद की योग्यता का उल्लेख आपके दे रखा है अनुच्छेद 157 के अंदर। अनुच्छेद 157 के अंदर योग्यता का उल्लेख दे रखा है। फिर बात करें कि इनमें से कौन सा सही होगा, तो सेवा शर्तों के लिए आपके 2 और 3 कौन से ऑप्शन में, तो केवल 2 और 3 सही होगा। ये आपके 1 और जो 4 वाली है ये है आपके योग्यता। ये क्या है, योग्यता। सेवा शर्तों का उल्लेख आपके सेवा शर्तों का उल्लेख अनुच्छेद 158 के अंदर दे रखा है। अनुच्छेद 158 के अंदर यहां पर आपको याद रखना है राज्यपाल का पद है आपके अनुच्छेद 153 के अंदर। राज्यपाल का पद कौन से अनुच्छेद में, 153। फिर अनुच्छेद 154 के अंदर आपको याद रखना है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यानी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। फिर आपको याद रखना है अनुच्छेद 155, इसके अंदर आपको याद रखना है राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद
155 के अंदर दे रखा है। फिर है अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि का मतलब कार्यकाल कितना होता है, तो इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 156 के अंदर दे रखा है। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद की योग्यता या अहर्तता का उल्लेख दे रखा है। राज्यपाल पद की दो ही योग्यता होती है, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी 35 वर्ष आयु पूर्ण की होनी चाहिए। तो ये दो ही योग्यता है। इसके अलावा एक परंपरा भी है यहाँ पर आपके, तो परंपरा के अंदर राज्यपाल को उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो संबंधित राज्य से नहीं हो, यानी बाहरी होना चाहिए। और दूसरी, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श कर सकता है। ये दोनों परंपराएं हैं, इनका पालन करना जरूरी नहीं है। तो परंपरा का पालन होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों योग्यता आपको याद रखनी है। फिर है आपके अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की सेवा शर्तें। राज्यपाल पद की सेवा शर्तें यानी राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के बाद में या राज्यपाल नियुक्त होने के बाद में क्या क्या उनकी योग्यता, सेवा शर्तें क्या क्या है, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसके अंदर वो किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, फिर लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, फिर अगर पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसको सरकारी भवन मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी, वेतन भत्तों का यहाँ पर उल्लेख दे रखा है। फिर यदि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंदर राज्यपाल का पद दे रखा है उसे, तो उसका वेतन संयुक्त रूप से अनुपात में राष्ट्रपति तय करेगा कि कितना दिया जाएगा। तो ये सारी सेवा शर्तों का उल्लेख आपके अनुच्छेद 158 के अंदर दे रखा है। और अनुच्छेद 159 के अंदर उपराष्ट्रपति की राज्यपाल पद की शपथ का उल्लेख है। राज्यपाल पद की शपथ आपके कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 159 के अंदर। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, निम्नांकित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है? यानी राज्यपाल किन किन को शपथ दिलाता है? तो ये वाला प्रश्न आपके ऐसा ही 2021 में अभी पूछा गया था हाल ही में। तो पहला ऑप्शन है आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, तो इनको राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं, ये बात आपके बिल्कुल सही है। फिर अगला है राजस्थान का लोकायुक्त, तो राजस्थान के लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर है राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला है राजस्थान का महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता की भी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। तो इसका मतलब आपके चारों कथन सही है। इसके अंदर याद रखना है अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। फिर बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? तो इसके अंदर आपको याद रखना है अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो अंतिम बार 1992 में लगा था। 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक चला था। इसमें आपको यह भी याद रखना है सबसे लंबी अवधि तक कौन सा राष्ट्रपति शासन राजस्थान में चला था? तो अंतिम बार वाला जो राष्ट्रपति शासन था वो राजस्थान में सबसे ज्यादा अवधि तक चला था। अब यहाँ पर आपको याद रखना है राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जिनके अंदर पहले की बात करें अपन तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था आपके 1967 के अंदर। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 के अंदर। यहाँ पर आपको डेट भी याद रखनी है, पहला और अंतिम की डेट महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ये अंतिम वाले की डेट पूछी है तो पहले वाले की भी आपको याद रखनी है। तो पहला वाला आपका जो राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा था 13 मार्च को लगा था। 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 को राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और यह भी याद रखना है जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो सबसे कम अवधि के लिए था, सबसे कम अवधि हेतु था। और सर्वाधिक अवधि वाला कौन सा राष्ट्रपति शासन था जो आपके अंतिम बार लगा था? वो सर्वाधिक अवधि वाला था 1992 के अंदर। फिर अपन को याद रखना है दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो दूसरी बार हो जाएगा आपके
10 साल बाद में लगा था 1977। फिर इसके बाद में तीसरी बार लगा था आपके 3 साल बाद में 1980, और फिर लगा था आपके चौथी बार 1992 में, 12 साल बाद में। तो ये 4 बार अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा, जिसमें से सबसे कम अवधि वाला कौन सा है, पहले वाला, और सबसे अधिक अवधि वाला कौन सा था, अंतिम वाला। तो इसमें से ऐसे प्रश्न भी आपको ध्यान रखते हैं। फिर बढ़ते आगे, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है, यानी केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये प्रावधान कहां से लिया गया, ये भी प्रश्न आपके ग्राम विकास अधिकारी 2021 में अभी पूछा गया हाल ही में। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपके, ऐसी प्रणाली आपके कनाडा से ली गई है। किस देश से ली गई है, कनाडा में। कनाडा में सिस्टम है कि डायरेक्ट केंद्र द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, लेकिन आपके अमेरिका में सिस्टम है कि राज्यपाल पद का चुनाव होता है, राज्यपाल पद का चुनाव होता है। लेकिन हमने कौन सी प्रणाली अपनाई है, ये प्रणाली हमने नहीं अपनाई है, हमने कनाडा वाली अपनाई है, जिसके अंदर केंद्र द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये भी प्रश्न आपके ग्राम विकास अधिकारी 2021 में आया है। यानी कहने का मतलब आजकल प्रश्नों का स्तर थोड़ा चेंज हो गया है, बड़े अच्छे स्तर के प्रश्न आने लगे, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहला ऑप्शन है आपके, राज्यपाल ये घोषित करेगा कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200 के अंदर। तो ये बात आपके बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के पास ये अधिकार प्राप्त है कि अगर उसे लगे कि राष्ट्रीय महत्व का कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। फिर आगे है, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201। तो ये भी बात आपके बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर 1 व 2 दोनों कथन सही है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद कोई भी विधेयक अगर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए आता है तो उस समय राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत निम्न अधिकार होते हैं, जिसके तहत यदि राज्यपाल उस विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसको क्या बना दे, अधिनियम बना दे, या फिर उस विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे। और पुनर्विचार के लिए केवल साधारण विधेयक ही लौटाए जाएंगे, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक तो हालांकि राज्य के अंदर नहीं आते, तो केवल एक बार साधारण विधेयकों को वो पुनः लौटा सकता है। अगर साधारण विधेयक दोबारा विधानमंडल द्वारा बिना किसी संशोधन के या वापस पारित करके भेजा जाता है तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। इसका मतलब यहाँ पर राज्यपाल को केवल कैसे वीटो का अधिकार प्राप्त है, निलंबनकारी वीटो। कैसे वीटो का प्रयोग राज्यपाल कर सकता है, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। फिर तीसरा आपको याद रखना, इसी के अंदर राज्यपाल को यदि लगे कि ये विधेयक राष्ट्रीय महत्व का है या इसका संबंध संघ से है या केंद्र से है, तो ऐसे विधेयकों को वो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। फिर इस विधेयक को स्वीकृति के लिए किसके पास भेजेगा, राष्ट्रपति के पास भेजेगा। जब वो राष्ट्रपति के पास ऐसे विधेयक भेजता है तब यहाँ पर उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा खत्म हो जाती है। अब उस पर निर्णय लेने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को रहता है। तो अगला अनुच्छेद है आपके 201। तो 201 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ जो भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आया है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को कह सकता है कि ये विधेयक आप वापस सदन को लौटा दीजिए, या राष्ट्रपति उस विधेयक को नकार भी सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्णय मान्य होगा। और कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 201 के तहत ये स्थिति होगी। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, यानी ऐसे कौन से राज्यपाल है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और राजस्थान में राज्यपाल भी बने। तो इसमें आपको याद रखना है, आपके हो जाएगा इनमें बलीराम भगत जो आपके
लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी रहे थे और राजस्थान के राज्यपाल भी बने थे। फिर बढ़ते आगे, अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कहाँ के कुलाधिपति होते हैं? तो यहाँ पर बात करें, नंबर 1 सभी राज्य के विश्वविद्यालयों के, नंबर 2 सभी राज्य के विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के, नंबर 3 पे आपके सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय के, नंबर 4 है आपके सभी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का आपके कुलाधिपति राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल नहीं होता है, तो ये वाला आपके नहीं होगा। फिर निजी विश्वविद्यालय का भी राज्यपाल कुलाधिपति नहीं होता है, तो 1, 2 और ये भी ऑप्शन आपके कट जाएगा, नंबर 3 वाला। तो पीछे कौन सा बचा आपके, सभी राज्य के विश्वविद्यालय का क्या होता है, राज्यपाल कुलाधिपति होता है। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, केंद्रीय विश्वविद्यालय का कौन होता है कुलाधिपति, राष्ट्रपति होता है, जबकि आपके निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता है। तो इस आधार पर आपको याद रखना है। फिर बढ़ते आगे, अगला है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया है और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया है, तब स्थिति क्या रहेगी? तो यहाँ पर आपको देखना है, पहला क्या है आपके, राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजेगा। तो ये आपके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए वही विधेयक भेजे जाएंगे जो संघ से संबंधित हो, संघीय ढांचे से संबंधित हो या केंद्र या राष्ट्रीय महत्व का हो। तो ये आपके पहले वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर नंबर 2 है आपके, जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा, अविधि मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर बिना राज्यपाल की अनुमति से विधेयक सदन के अंदर पारित करके राज्यपाल को भेजा है, तो अब अगर राज्यपाल अनुमति दे देता है, राज्यपाल अब उस पर हस्ताक्षर कर देता, अनुमति दे देता है, तो अब वो अविधि मान्य नहीं होगा, अविधि मान्य नहीं होगा, वो मान्य हो जाएगा। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। फिर अगला, राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता, ये भी नहीं होगा, और अंतिम वाला भी नहीं होगा। कहने का मतलब, अब स्वीकृति के लिए किसके पास आया, राज्यपाल के लिए आया, और राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है, तो वो अब अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, चलो फिर बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है आपके, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन 1 और आई और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। तो पहला कथन है आपको, कथन क्या है, सरकार या कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो पहला आपके, उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है, तो ये आपके थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ कथन तो था आपके कि सरकारी आयोग, चलो ये बिल्कुल, सरकार या कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356, यहाँ पर एक लाइन मिसप्रिंट हो गई है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो सरकारी आयोग ने राष्ट्रपति शासन की, जो आपके बिना कारण ही राष्ट्रपति शासन या केंद्र जबरदस्ती अगर किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन थोपता है, तो उसके लिए एक कमीशन गठित किया गया था, सरकारी आयोग। उन्होंने अपनी कमीशन में रिपोर्ट दी थी कि अगर इसका प्रयोग 356 का प्रयोग कम से कम करे, तो इसके बारे में ये कथन आपके बिल्कुल सही है। फिर है, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है, उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। तो अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग होता है, इसी कारण इसने ये सिफारिश की थी कि इनका दुरुपयोग नहीं हो, यानी कम से कम हो। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग केंद्र सरकार कम से कम करे। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। और क्यों किया? क्योंकि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग रोकने के लिए। तो कथन सही है और ये इसका कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और ये इस कथन की व्याख्या भी करता है। तो आपके ये प्रश्न हो जाएगा बी। आई और आर दोनों सत्य है,
किंतु RI की स्पष्ट व्याख्या करता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब सरकारी आयोग ने केंद्र के जो राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सिफारिश की कि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का काम कम से कम किया जाए। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है, यानी अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो ये आपके 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 4 बार। यहां पर आपको याद रखना है, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था आपके 1967 के अंदर, फिर दूसरी बार लगा था आपके 10 साल बाद में 1977, फिर आपके 3 साल बाद में 1980 के अंदर, और अंतिम बार लगा था आपके 1992 में 12 साल बाद में। थोड़ा लॉजिक से आप याद रखेंगे तो रह जाएगा, क्योंकि सीधे आंकड़े कम याद रहते हैं, तो इसको ऐसे थोड़ा जोड़ के याद रख लीजिए। फिर अपन बात करें, पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था तो राजस्थान के अंदर राज्यपाल कौन थे? ये भी प्रश्न कई बार आते हैं। तो राज्यपाल के लिए आपको याद रखना है, पहली बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय आपके राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय थे आपके वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी, और ये आपके कार्यवाहक थे, कार्यवाहक राज्यपाल। फिर तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय थे आपके रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। और अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय थे आपके एम चिन्ना रेड्डी, यानी मरी चिन्ना रेड्डी, एम चिन्ना रेड्डी। तो ये 4 आपके राज्यपाल थे। क्रमशः इनको थोड़ा याद रखना है। पहले तो आपको ये सन याद रखना है, इनको थोड़ा एक ट्रिक से याद रख लीजिए। ट्रिक से आपको ऐसे याद रखना है कि वेद आपके जो पहले थे वेद संपूर्ण होते थे, और रघुवंश के राम ने उनका अध्ययन किया और वो हर समय वेद के लिए तैयार रहते थे, रेडी रहते थे। तो इसको ऐसे बोलना है, साथ में ही बोलना है, संपूर्ण वेद रघुकुल रेडी। इनको ऐसे बोलना है, संपूर्ण वेद रघुकुल रेडी। तो आपके 4 लगातार सीक्वेंस में आ जाएगा। इसको 2 3 4 बार आप बोलेंगे तो आपका काम चल जाएगा। संपूर्ण वेद रघुकुल रेडी, इसको आपको ऐसे बोलना है, संपूर्ण वेद रघुकुल रेडी। तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। पहले में कौन है? संपूर्णानंद, दूसरे में वेदपाल त्यागी, तीसरे में रघुकुल तिलक, और चौथे में एम चिन्ना रेड्डी। तो इस ट्रिक को 2 4 बार आप उपयोग में लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। फिर बढ़ते हैं कि इस समय सीएम कौन थे। इस समय अपन सीएम की बात करें तो सीएम कौन थे? तो पहली बार के अंदर आपके सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। फिर दूसरी बार आपके 1977 में जब लगा था उस समय थे आपके हरिदेव जोशी। दूसरी बार लगा था उस समय कौन थे? हरिदेव जोशी। फिर तीसरी बार लगा था उस समय आपके थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। फिर अंतिम बार जब लगा था उस समय भी आपके भैरव सिंह शेखावत ही सीएम पद पर थे। तो इनको भी आपको याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि अंतिम बार सीएम कौन थे जब राष्ट्रपति शासन लगा था, पहली बार लगा था उस समय सीएम कौन थे। तो इसको भी एक ट्रिक से नॉर्मल रूप से याद कर लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मोहन। मोहन अपन कहते हैं कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान के लिए आपको ऐसे याद रख लेना है, मोहनलाल सुखाड़िया। वैसे याद रखते ही आप मोहन का दूसरा नाम, मोहन का दूसरा नाम क्या है? हरि। मोहन का दूसरा नाम क्या है? हरि। तो इससे ऐसे याद रह जाएगा। पहली बार में कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया, और दूसरी बार में कौन था? हरिदेव जोशी। और अंतिम दोनों बार में आपके कौन है? भैरव सिंह शेखावत। अंतिम दोनों बार में कौन हो जाएंगे? भैरव सिंह शेखावत। तो इसको थोड़ा सा लॉजिक से याद रखना है, आपको याद रह जाएगा। मोहन का दूसरा नाम हरि। तो पहले में मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरे में हरिदेव जोशी, तीसरे में भैरव सिंह शेखावत, और चौथे में भी भैरव सिंह शेखावत। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय आपके राष्ट्रपति कौन थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति
कौन थे? तो राष्ट्रपति की बात करें तो उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर आपके सेकंड नंबर जब लगा था, ज्यादातर आपको फर्स्ट और अंतिम में याद रखना है। दूसरी बार जब आपके लगा था उस समय थे बीडी जत्ती, जो आपके कार्यवाहक थे, बीडी जत्ती। तीसरी बार लगा था उस समय था आपके नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। फिर अगली बार अंतिम बार जब लगा था उस समय थे आपके शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। अब सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। और एक अंतिम वाला आपको याद रखना, जब अंतिम बार लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। अब इनमें इनका कारण भी याद रखना, क्योंकि आजकल कारण भी पूछा जाने लगा है। तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उसका कारण था किसी एक दल को अस्पष्ट बहुमत के कारण, अस्पष्ट बहुमत के कारण लगाया गया था। किस कारण से लगा था पहली बार? पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उसका कारण था किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो आप कह सकते हैं अस्पष्ट, अस्पष्ट या अपन ऐसे कह सकते हैं स्पष्ट बहुमत नहीं, स्पष्ट बहुमत नहीं। इस कारण पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर दूसरी बार में आपके लोकसभा के अंदर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, जनता दल को बहुमत मिला था। इस वजह से लोकसभा में अस्पष्ट बहुमत के कारण भी दूसरी बार लगा था। तीसरी बार में आपके जनता दल सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इस वजह से हो गया। और अंतिम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगने का कारण था बाबरी मस्जिद विवाद, बाबरी मस्जिद विवाद के कारण अंतिम बार आपके यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। पहले और अंतिम वाला आपको याद रखना है, पहले वाले में स्पष्ट बहुमत नहीं के कारण और अंतिम में आपका किस कारण से लगा था? बाबरी मस्जिद विवाद के कारण। यहाँ से प्रश्न विभिन्न एग्जामों में कई बार आ चुका और आता ही रहता है, तो इसको आपको एक अच्छी तरीके से याद रखना है ताकि आपका यहाँ से कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है आपके निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है ऑप्शन आपके, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेना या प्रतिज्ञान करेगा। फिर दूसरा है आपके, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में है। इसके बाद में आपके राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। और अंतिम शर्त है आपके, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुसार 159 के अंदर दी गई है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व क्या लेता है? शपथ लेता है। ये बात आपके बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है आपके, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में। यहाँ पर याद रखना है, इसका उल्लेख 3री अनुसूची में नहीं है, क्योंकि राज्यपाल के पद के लिए, शपथ के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल पद की शपथ लेता है। तो इसका प्रारूप आपके 3री अनुसूची में नहीं है। यानी जिनकी शपथ का प्रारूप यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, अनुच्छेद के अंदर अलग से नहीं है, तो उनकी शपथ का प्रारूप आपके कहाँ पर मिलेगा? अनुसूची 3 के अंदर, अनुसूची 3 के अंदर। फिर बढ़ते आगे। अगला है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप आपके अनुच्छेद 159 के अंदर होता है। तो आपके 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ये सही हो जाएगा आपके। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति हेतु विचारात रखने की शक्ति के बारे में सत्य कथन है, सत्य कथन है। वापस ध्यान से देखिए इसको, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को
राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने की शक्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन क्या है आपके, यदि वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परीक्षा के विरुद्ध हो, तो ये भी बात सही है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व आपसे किसका संबंध रखते हैं? ये संबंध रखते हैं आपके, ये केंद्र से संबंध रखते हैं, संघ का कार्य है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। फिर आपके यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यदि राष्ट्रीय महत्व का होता है तो उसको भी राज्यपाल स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजता है। फिर यदि वह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो तो ऐसे विधेयक भी आपके राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे जाएंगे। फिर है यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिकरण से संबंधित है तो ऐसे विधेयक भी राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे अनुच्छेद 200 के तहत, और 201 के तहत इन पर निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है, राज्यपाल का नहीं। तो ये भी कथन आपके सही है, तो उपरोक्त चारों कथन सही हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने पद से त्याग पत्र दिया? किसने समय से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र दिया? तो यहाँ पर अपन बात करें तो मदन लाल खुराना ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार, अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो अध्यादेश कब जारी करेगा? तो नंबर 1 है स्वविवेक से, स्वविवेक से काम नहीं करता है। फिर कार्यपालिका से, ये भी नहीं होगा। यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, यानी राज्यपाल मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कार्य करता है। तो ये कथन आपके सही हो जाएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपके मंत्रिमंडल के परामर्श से होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, राज्यपाल सारे कार्य मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही करता है, सिफारिश से ही करता है। जिसका प्रधान या जिसका प्रमुख कौन होता है? आपके सीएम होता है, जिसका प्रमुख सीएम, इनकी सलाह से ही ये कार्य करता है। तो अब आजकल प्रश्न इस टाइप के आ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको देखना है कि प्रकृति चेंज हो रही है, थोड़ा स्तर उच्च स्तर का हो गया है, तो अच्छी तरीके से इन टॉपिकों को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में कुछ आगे वाले प्रश्न अपन आगे वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।